ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन। पिछले क्लासेस में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स और उसके साथ साथ हमने उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता क्या है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका प्रोटोटाइप एंड डेटा डेफिनेशन हेडर फाइल में पहले से ही स्टोर होता है। जब भी हमें इनबिल्ट फंक्शन का जरूरत पड़ता है तब हम उसे फंक्शन में कॉल करते हैं और वो हमारा इनबिल्ट फंक्शन वहां पर यूज हो जाता है, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग में कितना नंबर ऑफ एक्चुअल कैरेक्टर होगा उसे फाइंड करता है। तो यहाँ पर हम नल को ऐड नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ हम उस स्ट्रिंग में यानी कि उस कैरेक्टर एरे में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसे बस लिखते हैं। तो इसको हम ये बोल सकते हैं दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो जो हमारा स्ट्रिंग है वो काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग में। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है। इस फंक्शन में हमने यहाँ पर एर नाम का कैरेक्टर एरे को यूज किया है। हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो एर में जाकर स्टोर हुआ है। तो देखो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा एड्रेस हो जाएगा एंड देन ये हमारा कैरेक्टर्स है सारे के सारे और ये हमारा इंडेक्स है। यहाँ पर हमारे पास दो इंटीजर वेरिएबल भी डिक्लेयर है। तो ये हो जाएगा len1 एंड ये हो जाएगा len2। जो नेक्स्ट लाइन है वो है len1 इक्वल टू स्ट्रिंग एरे। तो जो स्ट्रिंग है वो इनबिल्ट फंक्शन है और इसमें हमने एर यानी कि कैरेक्टर एरे को पास किया है। तो जो स्ट्रिंग है उसे हमने अभी देखा कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है स्ट्रिंग्स में। अब हम इस स्ट्रिंग में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर है वो काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हमारा एर कैरेक्टर एरे है उसमें हमारा 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग स्टोर है, यानी कि इस एरे में हमारा 10 कैरेक्टर स्टोर हो रखा है। यहाँ पर हम नल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो 10 है वो len1 में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा 10 आ गया। देन नेक्स्ट लाइन में हम हमटी और डम्टी को स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रिंग है, यानी कि इसमें अब 13 कैरेक्टर है। स्ट्रिंग क्या करता है कि नल को काउंट नहीं करता है, वो सिर्फ जो भी एक्चुअल कैरेक्टर है उसे काउंट करता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल 13 कैरेक्टर्स हो गया इस स्ट्रिंग में। तो ये 13 हमारे len2 में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा 13 स्टोर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा यहाँ पर आउटपुट प्रिंट होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा स्ट्रिंग इक्वल देन परसेंटेजेस। ठीक है, तो जैसे ही परसेंटेजेस आएगा यानी कि यहाँ पर हमारा एरे पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो देखो ये जो एर है इसमें जो स्ट्रिंग है वो अब प्रिंट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंट। देन लेंथ यहाँ पर प्रिंट होगा, लेंथ के बाद इक्वल टू एंड देन यहाँ पर परसेंटेज डी, यानी कि len1 हमारा प्रिंट होगा। तो len1 कितना है 10, तो यहाँ पर हमारा 10 आएगा एंड देन हमारा यहाँ पर न्यू लाइन है तो हमारा कंट्रोल ऑफ पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है प्रिंटफ स्ट्रिंग, ये हो जाएगा स्ट्रिंग देन इक्वल परसेंटेजेस, यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग है हमटी डम्टी वो प्रिंट होगा। तो ये हमारा प्रिंट हो गया हमटी एंड देन डम्पटी। देखो ये हमारा प्रिंट हुआ हमटी देन स्पेस देन डम्पटी देन लेंथ इक्वल टू। तो ये हमारा 13 प्रिंट हुआ एंड देन ये हमारा रिटर्न होगा, ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो मेनली स्ट्रिंग एक इनबिल्ट फंक्शन है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करता है स्ट्रिंग में, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टर एरे में। तो कैरेक्टर एरे में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा वो हमारा स्ट्रिंग फाइंड करता है, लेकिन ये नल को काउंट नहीं करता है, ये सिर्फ एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है उसे ही काउंट करता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है strcpy, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं स्ट्रिंग कॉपी। तो इसमें क्या होगा कि जो ये फंक्शन है वो इनबिल्ट फंक्शन है। ये फंक्शन वन स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। तो इसे हम ये लिख सकते हैं दिस फंक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ये हमारा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग कॉपी टी एंड एस। जो टी है वो हमारा टारगेट स्ट्रिंग है एंड जो एस है वो हमारा सोर्स स्ट्रिंग है। यहाँ पर जो होगा यहाँ पर हमारा टी के जगह टारगेट स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस है वो पास होगा और जो एस है वहां पर सोर्स स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस है वो पास होगा। तो जो सोर्स है वो हमारा टारगेट में कॉपी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें हमारा 2 हेडर फाइल है
और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है। तो देखो ये सोर्स हमारा कैरेक्टर एरे है जिसमें हमारा सायोनारा स्टोर हो रखा है। देन हमारा दूसरा कैरेक्टर एरे है टारगेट जिसमें हमारा 20 स्पेस है, यानी कि इसमें सिर्फ 20 बाइट ही स्टोर हो सकता है। देन हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे स्टीर कॉपी टारगेट एंड देन सोर्स। सोर्स का जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पर टारगेट में कॉपी हो जाएगा। जो नेक्स्ट लाइन है वो है प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होगा वो होगा सोर्स स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग क्या है सायोनारा, तो यहाँ पर हमारा सायोनारा प्रिंट होगा। देन हमारा नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है टारगेट स्ट्रिंग। सोर्स को हमने टारगेट में कॉपी कर रखा है तो यहाँ पर हमारा टारगेट स्ट्रिंग आएगा सायोनारा, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो मेनली स्टीर कॉपी करता क्या है, देखो यहाँ पर हम समझते हैं। जब हमने इस स्टीर कॉपी को कॉल किया तो देखो जो टारगेट का बेस एड्रेस है वो है 200, तो यहाँ पर 200 आएगा। तो सोर्स का बेस एड्रेस है वो है 100, तो यहाँ पर 100 पास होगा। तो ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इस स्ट्रिंग को टारगेट पे कॉपी करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हमारा एस आएगा, देन यहाँ पर ए आएगा, देन हमारा वाई आएगा, देन ओ आएगा, देन एन आएगा, देन ए आएगा, देन हमारा यहाँ पर आर आएगा, देन यहाँ पर हमारा ए आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टीर कैट, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसको हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन कंकेटिनेट द सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ टारगेट स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देखो स्टीर कैट, यहाँ पे हमने पास किया बॉम्बे एंड देन पास किया नागपुर, ये होगा टारगेट स्ट्रिंग एंड ये होगा हमारा सोर्स स्ट्रिंग। तो जो ये सोर्स है वो हमारा टारगेट से कंकेटिनेट होगा, तो जो सोर्स है वो टारगेट के जाकर एंड में ऐड हो जाएगा। तो देखो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा बॉम्बे, यानी कि ये हमारा टारगेट स्ट्रिंग है और ये हमारा सोर्स स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमारा आएगा नागपुर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है, जो सोर्स कैरेक्टर एरे है उसमें फॉक स्टोर हो रखा है और जो टारगेट कैरेक्टर एरे है उसमें हेलो स्टोर हो रखा है। तो यहाँ पर हमारा स्टीर कैट कॉल होगा, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हेलो फॉक्स। तो नेक्स्ट है वो है प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो जो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा सोर्स स्ट्रिंग इक्वल %s, यानी कि यहाँ पर हमारा सोर्स प्रिंट होगा, तो सोर्स है हमारा फॉक्स एंड देन यहाँ पर हमारा आएगा टारगेट स्ट्रिंग, टारगेट स्ट्रिंग होगा अब हो जाएगा हमारा हेलो फॉक्स, क्योंकि देखो जो भी हमारा ये टारगेट स्ट्रिंग है और ये जो सोर्स स्ट्रिंग है, तो जो सोर्स स्ट्रिंग है वो जाकर टारगेट स्ट्रिंग के एंड पे लगेगा और जो भी हमारा ऑपरेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो जाकर हमारा टारगेट स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आउटपुट। नेक्स्ट फंक्शन है strcmp फंक्शन स्टीर कैंप, यानी कि दिस फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग, यानी कि ये दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करेगा और पता करेगा कि वो स्ट्रिंग सेम है या फिर डिफरेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग टू फाइंड आउट वेदर द स्ट्रिंग्स आर और दे आर सेम और डिफरेंट। ये दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन करेगा और पता करेगा कि वो दोनों स्ट्रिंग सेम है या फिर डिफरेंट है। तो अगर सेम हुआ तब तो वो 0 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर वो सेम नहीं हुआ, जहां से भी मिसमैच स्टार्ट होगा वहां से हमारा दोनों स्ट्रिंग के बीच का कैरेक्टर होगा उसके ASCII वैल्यू का डिफरेंस बता देगा, यानी कि उसका डिफरेंस रिटर्न करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है, देखो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग 1 कैरेक्टर एरे है जिसमें हमने जेरी को स्टोर कर रखा है, तो ये इस तरीके से स्टोर होगा। देन हमारा स्ट्रिंग 2 है जिसमें हमने फेरी को स्टोर किया है, तो ये हमारा स्टोर हो गया। देन हमने 3 इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर 3 इंटीजर वेरिएबल आ गया। देखो यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है जिसमें हमने उस फंक्शन में स्ट्रिंग 1 और जेरी को पास किया है। स्ट्रिंग 1 है जिसमें हमारा जेरी स्टोर है, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है यानी कि जो दूसरा आर्गुमेंट है वो भी जेरी है। तो ये दोनों का जो जब कंपैरिजन होगा तो देखो ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो जो रिटर्न होगा वो 0 होगा, यानी कि हमारा जो आई है उसमें 0 वैल्यू आएगा, यानी कि इसमें हमारा 0 वैल्यू स्टोर होगा। देन नेक्स्ट लाइन है उसमें हमने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर किया है, यानी कि ये हमारा स्ट्रिंग 1 हो गया और ये हमारा स्ट्रिंग 2 है। तो देखो हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो j है यानी कि ये हम j को f से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो j है और f है वो दोनों सेम नहीं है तो डिफरेंट होगा, यहाँ पर तो 0 रिटर्न नहीं होगा। j का जो ASCII वैल्यू होता है वो होता है 74 और जो f है उसका जो ASCII वैल्यू होता है वो है 64। तो देखो जब दोनों स्ट्रिंग मैच नहीं करे, जहां सबसे पहले मिसमैच होगा वो पहला स्ट्रिंग मिसमैच हो गया,
तो इस स्ट्रिंग का जो भी ASCII वैल्यू होगा उसका हम डिफरेंस देखेंगे। j माइनस f का जो डिफरेंस आएगा वो 10 आएगा, तो हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो हमारा 10 है वो j में स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन है k इक्वल टू स्ट्रिंग 1 जेरी स्पेस देन बॉय। तो जो स्ट्रिंग 1 है उसका कंपैरिजन हमने इस स्ट्रिंग से किया है, यानी कि जेरी बॉय से कंपेयर किया है। तो ये हमारा जेरी आ रहा है, ये भी हमारा जेरी आ रहा है, यहाँ पर कोई मिसमैच नहीं है। नेक्स्ट आएगा तो ये हमारा नल आएगा और ये हमारा यहाँ पर स्पेस है। नल का जो ASCII वैल्यू होता है वो 0 होता है, स्पेस का जो ASCII वैल्यू होता है वो होता है 32। यानी कि यहाँ पर हमारा मिसमैच होने के कारण हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे नल और स्पेस के बीच में। तो नल और स्पेस के बीच का डिफरेंस होगा 32, तो ये हो गया 32 और 32 हमारा k में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई जे का वैल्यू। तो आई का जो वैल्यू है वो है 0, j का वैल्यू 10 एंड k का वैल्यू 32, तो ये हमारा 32 आ जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, 10, 32। तो मेनली हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया। अगर वो दोनों स्ट्रिंग सेम हुआ तो रिटर्न 0 होगा, लेकिन अगर सेम नहीं हुआ तो जहां पर भी हमारा मिसमैच होगा वहां पर दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस देखेंगे और उसको हम रिटर्न करेंगे।